तो है गैस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज़ को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है KPI ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है उसको भी जाकर ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं KPI ग्रीन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों, कल के दिन हमने इस कंपनी को डिस्कस किया था, जहां पर मैंने बताया था आपको कि आज के दिन इस कंपनी के अर्निंग्स हमें देखने को मिलेंगे। मतलब कल बताया था कि कल के दिन यानी कि आज के दिन कंपनी के अर्निंग्स हमें देखने को मिलेंगे। अब उस अर्निंग से मेरी क्या एक्सपेक्टेशन थी वो भी मैंने आपको बताया था, और वो सारी चीज़ें मैंने किस बेसिस पे बताया था, कंपनी के वैल्यूएशंस के बेसिस पे। एक टाइम पे कंपनी 80 के पी पे आपको देखने को मिल रही थी, ठीक है, 80-70 के पी के आसपास, और अभी के टाइम पे देखोगे तो 30 के भी नीचे इस कंपनी का प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स है। तो 30 के नीचे के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स पे अगर कंपनी ट्रेड कर रही है, तो अगर कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर डबल डिजिट का ग्रोथ रिपोर्ट करती है, लाइक 30% का, तो पर्सनली वो नंबर मुझे अट्रैक्टिव लगेगा, ऐसा मैंने बताया भी था। लास्ट क्वार्टर में कंपनी ने अपने रेवेन्यू में 38% की ग्रोथ दिखाई थी और प्रॉफिट में भी ग्रोथ अच्छा दिखाया था। तो मैंने बताया भी था आपको कि अगर ऐसा ही ग्रोथ देखने को मिलता है इस Q4 में भी, तो मुझे पर्सनली वो नंबर अच्छा लगेगा। बाकी इससे अगर बेटर देखने को मिल गया तो काफ़ी अच्छा नंबर होगा वो। बट कंपनी ने नंबर अपने रिपोर्ट कर दिए हैं Q4 के, और पर्सनली वो नंबर को जब मैंने देखा तो मुझे काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग नंबर लगा, क्योंकि कंपनी के रेवेन्यू, प्रॉफिट, कोई भी पैरामीटर को अगर आप देखोगे तो हर इन्वेस्टर्स को वो पसंद आ सकता है। सो देखो दोस्तों, कंपनी का ऑडिटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल नंबर्स मैंने ओपन कर रखा है। यहाँ सभी फिगर्स आपको लैक्स में दिखेगा, करोड़ में कन्वर्ट करके बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कंपनी के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को। तो अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो 289 करोड़ से रेवेन्यू बढ़कर 569 करोड़ हो चुका है। क्वार्टरली वाइज अगर हम देखें तो 458 करोड़ से रेवेन्यू बढ़कर 569 करोड़ देखने को मिल रही है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ देखोगे तो करीब 90% के आसपास की ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं कंपनी के प्रॉफिट के बारे में। नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड क्या है? तो पिछले साल का जो प्रॉफिट था वो कितना था? 43 करोड़ का। इस बार का प्रॉफिट है 104 करोड़ का, ग्रोथ 100% से भी ज़्यादा का। और क्वार्टरली वाइज भी अगर हम देखें तो 85 करोड़ से प्रॉफिट बढ़कर 104 करोड़ रिपोर्ट हुआ है। तो जैसा कंपनी ने बताया था कि हम हर फाइनेंशियल ईयर 60% से अपने रेवेन्यू को ग्रो करता हुआ दिख रहे हैं, वैसा ही कंपनी ने अपने Q4 में नंबर्स दिखाए हैं। और इस वजह से हम पूरी तरह से बोल सकते हैं कि पिछले एक साल में जो कंपनी का कमिटमेंट था कि 60% से रेवेन्यू को ग्रो करेंगे, वो कंपनी ने अचीव भी किया। तो ये नंबर मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा। अब आपको कैसा लगा वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी इस वीडियो में किसी भी तरह का बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना। सो अब दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करने का दोस्तों सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हमारा चैनल टाइप किया है सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट मिस्टर कुलनीत सिंह के साथ, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। अब चैनल को ज्वाइन करते हैं तो इनकी जो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं आपको इस चैनल पे देखने को मिलती है, जिसमें ये आपको चार्ट्स वगैरह शेयर करते हैं, जिससे आपको आइडिया लगता है। और उसके अलावा दोस्तों काफ़ी सारी कॉल्स एंड अपडेट्स भी आपको यहाँ पर मिलता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इन सारी चीज़ों का बेनिफिट आप ले सकते हैं। अभी रिसेंटली काफ़ी सारी कंपनी का चार्ट्स वगैरह इन्होंने अपडेट किया था, जिसको आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। और इसके अलावा काफ़ी सारी कंपनी का कॉल्स वगैरह भी इन्होंने दिया था, जिसको भी आप चाहो तो चेकआउट वगैरह कर सकते हो। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन करो, सभी चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर मिलती हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अब अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL। अब दोस्तों HAL से रिलेटेड कुछ बड़ी अपडेट्स भी हमें देखने को मिली है। आज के दिन कंपनी के अर्निंग्स भी आने वाले हैं, बट अर्निंग्स से पहले कुछ बड़ी अपडेट्स हमें सुनने को मिल गई है। अपडेट्स दोस्तों यहाँ पर यह है कि HAL टारगेट कर रही है 3000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने का, या फिर बोल सकते हैं कैपेक्स करने का इन 2026 फाइनेंशियल ईयर, यानी कि करंट फाइनेंशियल ईयर की बात हो रही है। अब इसका मेन मोटिव क्या है? तो मेन मोटिव है कि कंपनी मोनेटाइज करना चाहती है नॉन कोर लैंड इन दिल्ली, जिसका जो एक्चुअल में वैल्यू बन रहा है वो 300 से लेकर 400 करोड़ के आसपास बन रही है, और उसकी एक्विजिशन से रिलेटेड कंपनी ने ये अपडेट हमें दी है। अब इसका मेन मोटिव ये है कि कंपनी अपने कैपेसिटीज़ को एक्सपैंड करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि कंपनी के पास फिलहाल अगर देखोगे तो अच्छे खासे ऑर्डर बुक है। और इस वजह से कंपनी ने बताया भी था कि 2025 से लेकर 2029 के फाइनेंशियल ईयर के बीच में 14 से 15,000 करोड़ रुपए के आसपास कंपनी आपको कैपेक्स करती हुई नजर आएगी, जिसका एनुअल एवरेज जो निकल के आता है वो 3000 करोड़ के आसपास निकल के आता है। ये कंपनी के कॉन्स में भी देखने को मिला था। अब इसके अलावा दोस्तों और भी कुछ चीज़ें हैं जो कि कंपनी ने अपडेट दी है। तो देखो, यहाँ पर बताया गया है कि कंपनी जो इन्वेस्टमेंट कर रही है वो अपनी कैपेसिटीज़ को बढ़ाने के लिए कर रही है, क्योंकि न्यू प्रोजेक्ट्स कंपनी के हैं जिसमें LCA Mark II
एंड GF414 इंजन्स के मैन्युफैक्चरिंग देखने को मिलेगी अंडर ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजीज़। ये सारे अपडेट्स आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। तो इस वजह से HL के कुछ इस कैपेक्स की न्यूज़ हमें सुनने को मिल रही है। अब इसके अलावा दोस्तों HL आज के दिन अपने Q4 के अर्निंग्स रिपोर्ट करने वाली है। उसकी एक्सपेक्टेशंस क्या है वो भी मैं आपको बता देना चाहूँगा, ताकि नंबर जैसे ही आपको देखने को मिले तो देख के आपको समझ आ जाए कि नंबर्स एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से है भी या नहीं। तो अगर इस Q4 की बात करें तो HL का जो रेवेन्यू हमें दिख सकता है वो 1,31,000 करोड़ के आसपास दिख सकता है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें 11% के आसपास की ड्रॉप देखने को मिलेगी, ये भी आप नोट कर लो। और अगर हम बात करें Q1Q बेसिस पे तो वहाँ पर 88.5% की ग्रोथ देखने को मिलेगी, आप नोट कर लेना, ठीक है। बात करें EBITDA की तो 56,000 करोड़ का EBITDA दिख सकता है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लगभग 4.5% के आसपास की ड्रॉप रहेगी। Q1Q बेसिस पे 234% की ज़बरदस्त ग्रोथ हमें देखने को मिलेगा। अगर बात करें EBITDA मार्जिन की तो इस बार 40% का दिखेगा। पिछले क्वार्टर में 24.2% था और पिछले साल 42.9% था, यानी कि मार्जिन के ड्रॉप होने की वजह से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी के प्रॉफिट्स भी गिरते हुए नज़र आ सकते हैं। बट EBITDA गिरते हुए नज़र आ सकते हैं। बट जब बात करते हैं नेट प्रॉफिट की तो 46,800 करोड़ का प्रॉफिट ये रिपोर्ट कर सकती है, जो कि पिछले साल के मुकाबले 8.6% से ग्रो करता हुआ नजर आएगा। और पिछले क्वार्टर के मुकाबले अगर हम देखें तो 225% की ग्रोथ हमें वहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये है नंबर की एक्सपेक्टेशन। बाकी जब नंबर आएगा तो उसका वीडियो भी आपको मिल जाएगा, तो चैनल के साथ अपडेटेड रहना, सब्सक्राइब करके रखना। तो चलिए बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। नाम है दोस्तों कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड। अगर कोचिंग शिपयार्ड की बात करें तो इस कंपनी से रिलेटेड कुछ बड़ी अपडेट्स हमें देखने को मिल रही है। कल के दिन भी फोकस में था, आज के दिन भी फोकस में है। अब रीज़न क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। ड्राई डॉक्स वर्ल्ड के साथ इन्होंने कोलैबोरेशन किया है, डेवलप करने का काम करेगी ये शिप रिपेयर्स का, और इस वजह से लास्ट ट्रेडिंग डे आपको कोचिंग शिपयार्ड की परफॉर्मेंस अच्छी देखने को मिली थी। साथ में दोस्तों इस कंपनी के डेट्स भी आप देख सकते हैं। 15 मई को कंपनी ने बोर्ड मीटिंग कंडक्ट किया है, जिस दिन कंपनी अपने स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल नंबर्स आपको पब्लिश करती हुई दिखेगी। और आज के दिन ज़बरदस्त परफॉर्मेंस भी आपको कोचिंग शिपयार्ड का देखने को मिला होगा। अब इसके पीछे का सबसे बड़ा क्रेडिट अगर किसी को देना चाहें तो आप GREC को दे सकते हैं और उनके मैनेजमेंट के कमेंट्री को दे सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा बुलिश हैं। अब मेंशन है दोस्तों कि GREC ने जो कल के दिन Q4 के अर्निंग्स अपने रिपोर्ट किए, वहाँ पर कंपनी के जो नेट प्रॉफिट हैं वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे मोर देन डबल हमें देखने को मिले, जो कि काफ़ी इंप्रेसिव है, ऐसा हम बोल सकते हैं। अब 118% के आसपास की ग्रोथ हमें कंपनी के नेट प्रॉफिट में देखने को मिली। और इस सेक्टर से जुड़ी जो भी कंपनीज लाइक मैज़गॉन की बात करें, कोचिंग शिपयार्ड की बात करें, जो कि शिप बिल्डिंग्स या शिप बिल्डर्स वाली कंपनी है, उन सारी कंपनीज से भी आसार बढ़ गई है कि कंपनी के नंबर जो आएंगे इस Q4 में वो ज़बरदस्त हमें देखने को मिलेंगे। और अभी जो हमने डेटा डिस्कस किया था, इस डेटा में कोचिंग शिपयार्ड का नाम आपको देखने को नहीं मिलेगा, मैज़गॉन का नाम देखने को मिलेगा। और मैज़गॉन का इस बार जो ईयर ऑन ईयर बेसिस और Q1Q बेसिस पर नंबर की एक्सपेक्टेशन है वो तो नेगेटिव है, बट GREC के नंबर आने के बाद एक्सपेक्टेशन जो है वो थोड़ी सी चेंज हो चुकी है। हो सकता है कि मैज़गॉन के नंबर आपको ज़बरदस्त देखने को मिल जाए। और साथ में दोस्तों एक और डेटा पब्लिश हुआ है जो कि एंटिक ब्रोकिंग की तरफ से है, जिसमें मेंशन है कि GREC, मैज़गॉन, कोचिंग शिपयार्ड ये सारे जो डिफेंस कंपनी है 2027 के फाइनेंशियल ईयर तक अपने ऑर्डर बुक में 3 टाइम्स का जंप देखते हुए नजर आएंगे। अगर 3 टाइम्स इनके ऑर्डर बुक होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि अगले 2 सालों में भी कंपनी की जो ग्रोथ रेट रहेगी रेवेन्यू एंड प्रॉफिट का, वो हमें इंप्रेसिव देखने को मिल सकता है। तो इन सारे कुछ रीजंस की वजह से देखा जाए तो मैज़गॉन और बाकी जो डिफेंस कंपनी है आज के दिन अच्छा परफॉर्मेंस आपको डिलीवर करती हुई दिखी है। बात करते हैं अब अगली कंपनी के बारे में। नाम है दोस्तों पारस डिफेंस। रिसेंटली Q4 के अर्निंग्स इसने भी काफ़ी कमाल का रिपोर्ट किया था, साथ में 1:2 के रेशियो में कंपनी ने स्प्लिट दिया था। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो बेशक ये न्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, शेयर होल्डर नहीं है इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी किसी भी तरह का ही रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए दोस्तों ये वीडियो यहीं तक था। आपको वीडियो आपको अच्छा लगा, डिशो लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देख लो, बहुत बहुत शुक्रिया।